कि कैसे हम प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन करते हैं। जैसे राजू शेड, इस वाक्य में कोई सुनने वाला ऑब्जेक्ट नहीं आया है, हम यहां दैट लगा देंगे इसको जोड़ने के लिए। दैट आई किसके लिए आया? आई और वी और इससे संबंधित जितने भी, जैसे आई से संबंधित क्या क्या है, आई है, माई शेल्फ, ये सब सब्जेक्ट के लिए आते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब ये जो है इधर वाली, इसके सब्जेक्ट के लिए ही आते हैं। सब्जेक्ट का मतलब राजू है, राजू को समझने के लिए हम यहाँ ही देते हैं, राजू का मतलब कोई लड़का है ही। अब हमें इस आई को ही के लिए बदलना है। ये नियम आप समझ लीजिए कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आए हुए फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउंस होते हैं उन्हें आपको हमेशा सब्जेक्ट के लिए, रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है उसके हिसाब से बदलना है। मतलब ये कहने का कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट आई है तो आप इस आई को आई के हिसाब से बदलेंगे। यदि ये राजू है तो राजू का मतलब ये थर्ड पर्सन है, यानी ही है, लड़का है, तो इस आई को आप राजू के लिए बदलेंगे। जैसे राजू का मतलब कोई लड़का, ही, और इसका ही का पूरा परिवार यहां सुविधा के लिए लिखते हैं, ही, हिम, हिज और हिमसेल्फ। ठीक है, यानी आई परिवार को हम पूरे ही परिवार में राजू के लिए बदलेंगे। अब आई का परिवार लिख देते हैं, आई, मी, माई और माई शेल्फ। मतलब लेवल से बदलेंगे आप, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के लिए बदलेंगे, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के लिए, पजेसिव केस को पजेसिव केस के लिए और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को रिफ्लेक्सिव के लिए। चलिए आज यहां देखते हैं, राजू शेड दैट। अब आई जो था सब्जेक्ट है तो इसे ही के, राजू के लिए ही के सब्जेक्ट में बदल देते हैं, यानी ही का परिवार में ही सब्जेक्ट है तो दैट ही। कैन को पास्ट टेंस जब यहां होता है, जब यहां पास्ट होता है तो इसमें आई हुई वर्ब्स को इसके पास्ट टेंस में बदल देते हैं। पास्ट टेंस बदल दिया, दैट ही कुड डू। माई वर्ब का मतलब माई किस में बदल जाएगा, हिज में, हिज वर्क। अब आया हिम, माई शेल्फ, तो माई शेल्फ किस में बदल जाएगा, हिम सेल्फ में। माई शेल्फ ही वाले सेल्फ फॉर्म में चला जाएगा और हो जाएगा हिम शेल्फ, और ये फुल स्टॉप। अब इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन आए, सेकेंड पर्सन का मतलब यू और यू से संबंधित, जैसे यू सब्जेक्ट होता है, यू ऑब्जेक्ट होता है, योर इसका पजेसिव केस और योर शेल्फ इसका सेल्फ फॉर्म होता है। तो ये अगर सेकेंड पर्सन से संबंधित कोई प्रोनाउन अगर आता है रिपोर्टेड स्पीच में तो उसे हमें कैसे बदलना है, इसका नियम आप समझ लीजिए कि अगर सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन आता है तो उसका प्रयोग हमेशा ऑब्जेक्ट, यानी रिपोर्टिंग वर्ब में जो सुनने वाला होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है, हमेशा उसका प्रयोग इसके लिए किया जाता है। यू का, योर शेल्फ का, सारे प्रोनाउंस का प्रयोग हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए होता है। यानी कहने का मतलब ये कि ऑब्जेक्ट जिस कैटेगरी का है, ऑब्जेक्ट अगर मैस्कुलिन है तो मैस्कुलिन के हिसाब से, ऑब्जेक्ट अगर फेमिनिन है तो फेमिनिन के हिसाब से। जैसे यहां देख रहे हैं नीलम, नीलम का मतलब लड़की, लड़की का मतलब सी। नीलम के लिए जो प्रोनाउन आएगा वो सी होगा और सी का पूरा परिवार है, सी, हर और हर सेल्फ। अब हमें क्या करना है कि जहां कहीं भी यू आया है या योर आया है या और कोई ऐसा प्रोनाउन आया है जो इसके लिए प्रयोग किया गया नीलम के लिए, तो हम इस नियम के हिसाब से नीलम के लिए बदल देंगे। इसे देखना कैसे बदलते हैं, आई सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे, आई टोल्ड नीलम, और कंजंक्शन वही दैट लगा देंगे क्योंकि ये वाक्य असर्टिव है, हम असर्टिव वाक्यों को बदलना सीख रहे हैं। आई टोल्ड नीलम दैट यू मे चूज एनी बुक, यानी नीलम मे चूज एनी बुक, यानी सी। यहां क्या करेंगे, यू को हमने नीलम के लिए सी में बदल दिया क्योंकि नीलम एक लड़की है, लड़की के लिए प्रोनाउन बनता है सी। अब दैट सी, मे को माइट कर देंगे क्योंकि ये पास्ट फॉर्म हो जाएगा, सी माइट चूज एनी बुक फॉर यू फिर आ गया। यहां जो यू आया था वो सब्जेक्ट के रूप में आया था और यहां जो यू आ रहा है वो ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, यानी यहां के यू को हमने सी में बदला और अब वहां वाले यू को हम हर में बदलेंगे, फॉर हर। ये सावधानी आप ध्यान रखिए। इस छोटे से सेंटेंस के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे
कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस आ जाएं, थर्ड पर्सन का मतलब ही, सी, दे, इट, या इनके फैमिली से संबंधित कोई प्रोनाउन आता है, तो हम उन्हें कैसे बदलते हैं। इस छोटे से नियम को देखिए, जिसमें लिखा है कि यदि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आएंगे रिपोर्टेड स्पीच में तो आप उन्हें सब्जेक्ट के लिए बदलेंगे, यदि सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन आएंगे रिपोर्टेड स्पीच में तो उन्हें आप ऑब्जेक्ट के लिए बदलेंगे, और यदि थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस आएंगे तो आप उन्हें नहीं बदलेंगे, नो चेंज। कौन कौन से थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस होते हैं? किसी का नाम हमेशा थर्ड पर्सन होता है, नहीं बदला जाएगा। ही अगर आए थर्ड पर्सन है, नहीं बदला जाएगा। ही के साथ हिम आए, नहीं बदला जाएगा। हर आए, नहीं बदला जाएगा। सी आए, नहीं बदला जाएगा। दे आए, नहीं बदला जाएगा। देयर, नहीं बदला जाएगा। क्यों? दोज ऑल प्रोनाउंस आर रिलेटेड टू द थर्ड पर्सन ऑफ प्रोनाउंस। तो थर्ड पर्सन के जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं उनका चेंज नहीं करेंगे। आपको केवल दो तरह के प्रोनाउंस देखने हैं जो आप पिछले दो उदाहरणों से सीख चुके हैं, देख चुके हैं कि यदि फर्स्ट पर्सन का आएगा तो आप उसे सब्जेक्ट के हिसाब से बदल दें। सब्जेक्ट जिस तरह का है, सब्जेक्ट यदि रवि है तो उसे आप ही के लिए बदलेंगे। यहां इस बात में कैसे परिवर्तन करेंगे जरा देख लेते हैं। रवि सेड टू को वही पुराना नियम टोल्ड में बदलेंगे क्योंकि हम असर्टिव वाक्यों को बना रहे हैं। रवि टोल्ड मी, कंजंक्शन क्या लगाएंगे असर्टिव में? दैट का प्रयोग होता है असर्टिव में। रवि टोल्ड मी दैट ही, अब ही को यहां ऐसा ही रख देंगे। क्यों? ही विल नॉट बी चेंज्ड। और एक सावधानी रखिएगा कि दैट लगाने के बाद यहां जो कैपिटल लेटर में एच था उसको हमने स्मॉल लेटर में कर दिया क्योंकि ये क्लॉज अलग था पहले और ये क्लॉज अलग था। अब हम इन दोनों क्लॉजेस को मिला के एक सेंटेंस बना रहे हैं। कल मैंने बताया था कि ये जो नया वाक्य बनेगा वो कॉम्प्लेक्स होगा क्योंकि हम यहाँ दो क्लॉज को एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जोड़ रहे हैं। ये बातें हम बाद में समझेंगे। रवि टोल्ड मी दैट ही, इसको हम वाज में बदलेंगे क्योंकि जब यहाँ पास्ट टेंस होता है तो यहाँ भी पास्ट टेंस लाना पड़ता है। दैट ही वाज नॉट responsible for, और दिस को दैट कर देंगे, दैट एक्ट ऑफ हिज ब्रदर। ये प्रोनाउन है लेकिन ये चूंकि ही से संबंधित है, चूंकि ये थर्ड पर्सन का है इसलिए इसको हिज ही रहने देंगे। ऑफ हिज ब्रदर। और इस तरह से ये सेंटेंस आपका क्लियर होगा। इसमें आपने थर्ड पर्सन के जो प्रोनाउंस आए उसको चेंज नहीं किया है। इसलिए हमको याद रखिए कि यदि आपको कोई थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस रिपोर्टेड स्पीच के अंदर मिलते हैं तो उन्हें अनचेंज्ड छोड़ दीजिए।